फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसके पहले हम लोग सुने थे फाइनेंस रेज करने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। अब वो सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो इसमें हम लोग केवल उसके नाम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं कंपनी के पास फाइनेंस रेज करने के लिए। लेकिन उन सारे को डिटेल में एक एक वीडियो में हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आइए हम लोग देखते हैं कि कंपनी के पास कौन कौन से सोर्सेज होते हैं फाइनेंस को रेस करने के लिए। तो जो सबसे पहला सोर्स होता है वो होता है डेब्ट, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, और रिटेन अर्निंग भी एक सोर्स होता है फाइनेंस का, ठीक। फैक्टर डिटरमाइनिंग अ फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि फर्म के कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बताते हैं? जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केट मार्केट कंडीशन, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग। अब देखिए, अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग में भी हमारे दो चीज़ें हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर्स अफेक्टिंग सीओसी और अनकंट्रोलेबल फैक्टर अफेक्टिंग सीओसी। वो सारे फैक्टर जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इफ़ेक्ट तो करते हैं, लेकिन वो कंट्रोलेबल होते हैं, कंपनी उनको कंट्रोल कर सकती है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं और ऐसे कौन कौन से फैक्टर जिनको कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती है, जिन पे बिजनेस का किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इफ़ेक्ट करते हैं। तो कंट्रोलेबल फैक्टर में आपका है कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ये तीनों ऐसी पॉलिसी हैं जिन पे कि बिजनेस का, कंपनी का कंट्रोल होता है और वो उनको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, टैक्स कितना बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा, ये कंपनी के हाथों में नहीं है, ये किसी बिजनेस के हाथों में नहीं है। बिजनेस पे इस पे किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है, टैक्स रेट होता है, वो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इफेक्ट भी करता है। लेकिन ये कैसे फैक्टर हैं? अनकंट्रोलेबल फैक्टर हैं दैट इफेक्ट कॉस्ट ऑफ capital. And capital structure policy, dividend policy and investment policy are those factors that are controllable factor and that affect cost of capital, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर थे और ये हमारे क्या हैं? इनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स है ये तीनों, और ये दोनों हमारे क्या है? अनकंट्रोलेबल फैक्टर हैं, जिनको कि कंपनी क्या कर सकती है? कंट्रोल नहीं कर सकती है। इनको कंट्रोल नहीं कर सकती है और इनको कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर दैट इफेक्ट सीओसी, यानी cost of capital, and these two are uncontrollable factor that affect COC, means cost of capital. होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।